नाखून नहीं काटो, लंबे बाल खोल के मत जाओ, परफ्यूम लगा के मत जाओ बाहर, ऑल दोस आर सुपरस्टिशंस। एक औरत बिल्डिंग में रोज चढ़ती है और वहां से कूदती है और उसका शरीर नहीं मिलता। नहीं मिलता। Everyone is seeing, not just these people, but every damn person in that lane. And he just starts shouting, "Mummy, mummy, mummy!" Like, what happened? He was like, कुछ तो मेरा पैर पकड़ा है। हमने नहीं यार, कुछ टूटा हुआ वायर होगा, नहीं तो वो जो हम डिवाइडर लगाते हैं ताकि पानी ना निकल के जाए। But I don't think someone has got your leg. So he lifted his pants and there are 5 complete fingerprints on his ankle. I was like, shit. That means जो चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रहा था is true. क्या ये स्पिरिट्स सचमुच किसी और के शरीर में एंटर कर सकते हैं? No. That's why मैंने कहा कि वो अटैच हो जाता है. And I'm standing there, I'm just feeling the vibe. I'm like, okay, that's death. This is life. And I'm standing in between right now. I felt nothing. मनुष्य ने अपने जीवन काल में तकरीबन हर चीज पर जीत दर्ज कर ली है, पर एक चीज है जिससे कोई नहीं जीत पाया: मौत, मृत्यु, डेथ। तकरीबन हर सवाल का जवाब है इंसान के पास, पर एक सवाल जिसने उसे हमेशा से परेशान कर रखा है, क्योंकि उसका जवाब वो कभी नहीं ढूंढ पाया। क्या होता है मरने के बाद? कहां जाते हैं हम? क्या इस दुनिया के परे भी एक दूसरी दुनिया है? और क्या इन दो दुनियाओं के बीच में तैर रही एक तीसरी दुनिया है? आज व्हाट्स योर मंत्रा पर इस तीसरी दुनिया से संपर्क रखने वाला एक व्यक्ति हमारे साथ आया है। He is a whisperer. He is a listener of the unheard. हमारे साथ में सरबजीत मोहंती, demonologist, paranormal investigator, and someone who can speak to spirits. सरबजीत, welcome to What's Your Mantra. Thank you so much. एंड इससे पहले कि हम हमारा पॉडकास्ट शुरू करें, ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि ये मेरा और सरबजीत का पहला अटेम्प्ट नहीं है पॉडकास्ट शूट करने का। तकरीबन 1 महीने पहले भी आप आए थे और हम पॉडकास्ट शुरू करने ही वाले थे। आप इसी कुर्सी पर बैठे थे, सब कुछ चालू होने वाला था, एंड समहाउ these equipment stopped working. And this is not just a statement that I'm making for you guys to think that, arey, this is gonna be something different, but this has happened. Has this happened to you before also? Yeah, it happens generally. But I think there's always a 50% chance तो होता ही है कि शायद इक्विपमेंट ही था हाँ. या शायद दूसरी दुनिया थी। वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से पता चलता। Well, just for records, What's Your Mantra की कोई भी शूट आज तक इस तरीके से स्टॉल नहीं हुई है। सो अगर वो 0.01% चांस है कि इट मस्ट बी इक्विपमेंट malfunction, I'll go with logic. Yeah. Sarabjit, investigating the other world. Yes. How did this all happen? How did it all begin? It's a very interesting beginning. I think एक चीज़ है जो कि you know we are from West Bengal, you know the stories. I'm from Odisha, I know the stories. Eastern part of India में बहुत कहानियाँ हैं जो कि अगर इंडिया में हम लेके बनाए तो काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनेगी, वो दूसरी बात है। बट मैं बड़ा हुआ हूँ ऐसे कहानियों को लेके। ऐसे एक कहानी ये था कि आप एक पर्टिकुलर पेड़ है, वो पेड़ के पास अगर आप फुल मून में जाके खड़े रहोगे गलती से भी, तो वो पेड़ खुल जाती है, उसके अंदर से एक फीमेल स्पिरिट निकल के आती है एंड आपको गले से पकड़ के अंदर ले जाती है। सो एज अ किड इट फ्रीक्ड मी। आई एम लाइक, यार आई डोंट नो कौन सा ट्री है एंड हाउ डू आई मेक श्योर कि फुल मून है नहीं है, वो तो बहुत देर की बात है। आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, अगर कोई पीछे से आके खींच लिया तो। दिस वाज जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज दैट आई हर्ड, एंड आल्सो थैंक्स टू आहट एंड फियर फाइल जो काफी चलते थे बैक इन द डे। प्लस क्या होता था कि माय फादर इज इनटू PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब प्रोफाइल हम लोग हर 4-5 साल सिटीज चेंज करते थे, लाइक एवरी असाइनमेंट के हिसाब से। एवरी हाउस वी वेंट टू वाज काइंड ऑफ हॉन्टेड समवेयर और द अदर। नाउ हाउ आई न्यू दैट? बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी जो मैं सुना था, मुझे अंधेरे से डर लगना चालू हो गया। और इतना ज़्यादा डर है कि लाइक वी आर सिटिंग हियर एंड वो रूम है, एंड वो रूम अगर अंधेरा है तो मैं नहीं जाने वाला। मुझे भले ही वॉशरूम क्यों ना यूज़ करना हो, मुझे भले ही पढ़ाई क्यों ना करना हो, खाने क्यों ना जाना हो, I will not go there. Why? Because I am very scared. Now, because I'm scared and everyone is fast asleep at night, I cannot sleep because room अंधेरा था, bedroom. And even though I had my father and mother, I'm sleeping in between. तब मेरी बहन नहीं हुई थी. I used to freak out. I'm like, मैं कैसे सो सकता हूँ यहाँ पे? Because I think there is something lurking in these dark corners. Now we had those 0-watt powers, which is the most useless bulbs in the world. कुछ नहीं दिखता उसमें। ऊपर से अगर आप ब्लू लाइट लगा दो, वो तो और भी डेंजर दिखता है एकदम। ना मेरे को नींद नहीं आई एंड आई यूज्ड टू स्टे अवेक। एज अ रिजल्ट घर में क्या चल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है।
So now next day I would wake up and tell my mom that mom I saw this, I experienced this, I heard this. She was like, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तू आहट देख रहा. मैंने कहा यार anyway I'm scared, I don't watch horror. नहीं तू दोस्तों के साथ बात कर रहा होगा, किसने तेरे मन में डाला हुआ है. I said no, but anyway, as usual, it's a very common tendency for the parents. Of course, they want us to not feel the fear, but आगे जब कुछ साल बीते, my sister happened, and I think my mother also started experiencing some things. This is like the first house I remember. It's in Bhubaneswar. It's How in old one of were the you? colonies. I must be 5 years old. And one of the major incidences that happened during that period, my sister was like 4 or 5 months old, and my mother was carrying her, and it was like sunset ho raha tha. Me, my mother, and my sister, we are on the balcony on the first floor, and हम देख रहे हैं कि हॉकर्स जा रहे हैं, वो जो हर एक माल 10 रुपए वाला, सब लोग जा रहे थे, वेजिटेबल्स पीपल, हॉकर्स, दे ऑल आर गोइंग. एंड उसी बीच एक ऐसा ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के लंबे दाढ़ी वाले एकदम जो बाबा होते हैं, वो चल के जाते हैं. And he left almost our segment. And few steps out, he then decides to just return back in a very dramatical way. And he just looks at mom and he says के अगर तू ये घर नहीं छोड़ेगी, यहाँ पे जो रहती है वो तुझे रहने नहीं देगी. She will do everything to harm you. He just says this and he leaves. Now generally when someone with this attire, India में ऐसा होता है कि people exploit. अगर ऐसा कोई बोलता है तो next thing they'll say कि मेरे पास solution भी है. आप इतने पैसे खर्चा करो, मैं आपका घर ठीक कर दूंगा. He didn't ask for anything. Not even भिक्षा जो बोलते हैं कि चावल दे दो, वेजिटेबल दे दो, nothing. He just stored and he left. Me and my mom were just looking at each other, and deep in me, I was like, shit. That means जो चीजें मैं experience कर रहा था is true. A different guy is actually validating my experiences. My mom, who had also started experiencing, even she was like, oh shit, मेरा बच्चा actually experience कर रहा था. He just confirmed it. But yeah, that was like the beginning of all those experiences. And houses were changed, cities were changed. But every place we went to, I'm wide awake क्योंकि मेरी तो फट रही है, honestly. And I'm seeing the shadows moving out room ke bahar. And which again, it's very easy for me to explain these things because you will connect to it. पूरा घर कभी अंधेरा नहीं किया जाता है सोते टाइम. There's at least one light that's glowing somewhere. For us, that one light was the living room. हम बेडरूम में हैं, लिविंग रूम है, डोर बंद है, लेकिन मुझे आवाजें आ रही है. तो मैं उठ के देखता हूँ कि अरे क्या आवाजें आ रही हैं. एंड राइट डोर के बाहर वो जो थोड़ी सी लाइट आ रही है अंदर, आई कैन सी समवन इज वॉकिंग, आगे पीछे करके. एंड देन आई एम हियरिंग कि कुछ चीजें गिरी. मैं मम्मी को उठाऊंगा कि मम्मी कुछ तो गिरा. मैं बोले अरे तू डर रहा है, कोई बात नहीं. लेकिन सुबह उठ के स्कूल जाना है हमें, 5:30 बजे उठ के, 5:30 बजे हम उठते हैं, देखते हैं बर्तन सारे गिरे हैं. मैंने कहा फिर तो मैं तो इमेजिन कर नहीं रहा था, बर्तन एक्चुअली गिरे थे. तब कौन गिराया फिर? Now these things continue to every city, like I said, every house we shifted to. Wherever you shifted. Yeah, every ये place. केवल उस घर की बात नहीं थी जिस घर में आपने वो चीज एक्सपीरियंस की थी at the I age of remember 5. that one. शायद उसके पहले भी होता होगा, but I remember वो घर से सब कुछ because I still see that house whenever I go to Bhubaneswar. And yeah, every other place post that it had some stories as in से मुझे experience हो रहा था, बाकी तो they kind of chill or they were like, क्योंकि parents का कैसा होता है कि even if they are scared, they not tell their kids कि हम भी डरे हुए हैं because फिर हमारा कोई नहीं रहेगा to support us. But you were almost the chosen one since childhood. You were someone जिसके साथ ये तीसरी दुनिया connect करना चाहती थी. We tell this very often that now after 12 years into this, now so we know it very well that if you have been chosen by the paranormal world, you are chosen forever. So out of so many people, 8 billion people on this earth, there are only selected people who can sense them, feel them, or even talk to them. And there are a lot of people right now who might even be watching us. Yeah. Who are like you. Yeah. Who have experienced this. Yeah. जिनको दुनिया ने जरूर नकार दिया हो कि अरे नहीं भाई तू भ्रम में है या तू सपना देख रहा है या ऐसी कोई चीज नहीं होती, बट उन्हें पता है. Yeah. उन्हें पता है कि कुछ तो है. Yeah. You are saying that there is a selected group of people all over the world who do get connected with by the spirits. Why? So I think it's totally depends on how sensitive someone is. We all are sensitive. Like my partner Pooja, she's a psychic. Pooja says that everyone is a psychic. Now साइकिक अगर आप मैं जनरली बोलूँ तो आपके दिमाग में आएगा लॉरेन वॉरेन हो गई कॉन्जरिंग से, या फिर अगर हम तलाश की बात करें तो जहाँ पे तब ऑटोमेटिक राइटर जो हैं, शी इज अ मीडियम बेसिकली, शी इज मीडिएटिंग बिटवीन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड.
No, ऐसे पूजा says कि everyone has that capabilities and abilities. Just कि जैसे हम बड़े होते हैं हम conditioned हो जाते हैं. एक बच्चे में ना तो हेट है ना तो प्यार है, कुछ नहीं है, वो अनकंडीशनड है. आप उसको जैसे मोल्ड करो बड़ा वैसे होने वाला है. सो दिस एबिलिटीज ऑल्सो काइंड ऑफ गेट इनटू द लेयर्स एज वी ग्रो अप. सो एज अ रिजल्ट हम अगर सेंस कर रहे होते हैं बचपन में, अब बहुत सारी कहानियां आपने सुना होगा आपके दोस्तों के साथ, यार बचपन में मैंने एक्सपीरियंस किया था, अभी तो मुझे नहीं होता है, बिकॉज वी आर सो मच इनटू मनी, लाइफ एंड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो द शेयर फैक्टर दैट हमारे आसपास की दुनिया वालों को हम क्या कहेंगे, अगर ये कहेंगे तो वो तो हमें पागल समझेंगे. That is very common thing here, to be honest, but also to the fact that we are conditioned to fear these things. That's the issue. And not understand these Not things. understand these things. So you tried to understand these things by actually going ahead and training yourself. How did that happen? So, like I said, these things kept on happening. It was like a sunny afternoon or something, like session shuru nahi hua tha. It was like summer vacation or something was going on, and I had these questions suddenly just pop into me ke kisse dar raha hai lekin? You know, what is this thing you're fearing to? Is it something that you have seen? I was like, no, I have not seen. I've only seen the shadow. I don't know how the upper body looks. Is it something that you have seen in TV? I was like, no, I never saw a white sari. I never saw lambe bal. Never saw lambe nakhun. Is it something that I've heard from your mama? I said, no, I never saw the tree opening as well. Just ke maine suna hai. So what are you fearing? I'm like, I don't know. So that means I'm fearing the unknown. So it's just like my inner self is talking to me, or is the universe talking to me, call it anything you want. But all these questions I have no answer to. And I'm like, hi, yaar, it's just like I'm fearing something that I don't know. I'm fearing the unknown. So I'm like the last straw of help. कि either, because कैसा होता है ना, fear does that, not just fear of paranormal, but fear of anything. If you live it with for a very long time, it becomes trauma for you. So now for me, I have lived with that fear for the last, 14 years of my life. 13, 14 years of my life. I've grown up with that fear. I have always stayed in that fear. It started affecting me, my studies, emotionally. My friends were all chilled up going to those fake haunted houses, amusement parks mein lagte the. And I'm like, shit, I can't go inside. So, of course, friend circle में भी होता है भाई क्या फट्टू है तू ऐसा करके. Now if you are like a teenager, so your parents are expecting something of you. They are like यार वो ना ऊपर छत में एक चीज है वो लेके आना है, but it's night or evening and there's no light. I'm like, shit, I can't go up. And then we had no phones with lights and all. So I'm like, yaar, the only straw of help now is to know what I don't know. So I was like, ek kaam karte hain. What is the worst thing that can happen to a human being? Death. Let me Google, can spirits kill human beings? I never got answer to that during that time. But because of that question, I was bombarded by thousands of articles. So that was like the beginning of my knowing the unknown. Then as time went by, I started talking to people. I'm more than theory. Maybe if I talk to people, they'll give me more hands-on experience and will help me understand things more easily. फिर क्या हुआ, मैं अपने मम्मी पापा को पूछा, नाना को पूछा, बाकी जो भी लोग ऐसे मिलता गए सबसे पूछते गया, और रियलाइज किया यार ये जो फियर है ना ये इतना कंडीशन है. मुझे तभी पता चल गया बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंस ये हुआ. हम अपने मामा के यहाँ गए थे एंड आई हैड अ स्टिक, लाइक अ लॉन्ग स्टिक. इट वाज यूज्ड टू कैटल्स को, गायों को गाइड करने के लिए. एंड आई वाज हिटिंग द फ्लोर. ऐसे ही बच्चा हूँ तो आई एम जस्ट हिटिंग द फ्लोर. मामी कम्स रनिंग सडनली, अरे अरे मत करो मत करो. आई एम लाइक व्हाई? लाइक नहीं अच्छी बात नहीं होती. बट व्हाई, व्हाट्स द रीजन? आई नीड टू नो. शी लाइक आई डोंट नो, मामा ने मुझे बताया, लाइक हस्बैंड. आई वेंट टू मामा, मामा ये क्या है, क्यों नहीं करना है? ही इज लाइक आई डोंट नो, मुझे तो नाना ने बताया. आई वेंट टू नाना, नाना ये क्या? माय नाना इज राइट नाउ 98. सो आई वेंट टू नाना कि नाना, I started doing this in front of Nana. Nana was like, "Arey mat kar." I'm like, "Why?" Like, I don't know. I was just told not to do it. So I was like, कब से follow हो रहा है वो कि मत करो? No one knows the reason. It just के करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है. बोल दिया तो बोल दिया. That way. So now I was like, I need to figure out why it is said so not to do. Now the reason इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि मिट्टी के घरों में पहले ना जो चूहे होते हैं, जो rodents होते हैं, जो स्कॉर्पियंस होते हैं, जो they can dig into and they can go in. Now शाम में अगर आप उनको हिट करोगे the upper layer of that floor, they will come out. And क्योंकि तब लाइट्स नहीं होते थे, CFL बल्ब्स नहीं होते थे, you know, तो कैंडल लगता था, लैंटर्न लगता था.
आप देख नहीं पाओगे वहां पे सांप है या फिर कोई कीड़ा है. एज अ रिजल्ट इट विल अटैक यू. सो यू आर टोल्ड डोंट डू दैट. There are lots and lots of things जो कि आज भी हम मानते हैं. Yeah, and I can debunk every single thing. That's how I रात started. को नाखून नहीं काटने के लिए वाला Yeah. भी कहा जाता था. Yeah, नाखून नहीं काटो, लंबे बाल बाल खोल के मत जाओ बाहर, परफ्यूम लगा के मत जाओ बाहर. All those are superstitions. They see what, because we are into research also, what we have understood is that all of these superstitions were created for something good. हमको बचाने के लिए, हमको सेफ रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल नाखून रात को नहीं काटने के लिए कभी यही रीजन था कि लाइट नहीं हुआ करती थी उस दौर के अंदर. और आप नेल कटर्स नहीं होते थे, ब्लेड होता था. बहुत शार्प होता था. एंड अगर लग गया, आप रात को कहाँ जाओगे हॉस्पिटल वहां पे गांव में. दैट वाज द मेजर रीजन. या सेम गोस फॉर योर लॉन्ग हेयर. बोलते हैं कि लॉन्ग हेयर लेके आप हॉन्टेड लोकेशन में मत जाओ, अबैंडन लोकेशन में मत जाओ, जंगलों में मत जाओ, आपको डायन पकड़ लेगी. द रीजन दैट हैपेंड वाज कि अगर आप बाल खोल के जाओगे, कोई अगर ब्रांच लटका होगा तो बाल तो फंस गए वहां पे. और क्योंकि आप अंधेरे में हो, आपकी ऑलरेडी फटी पड़ी है, तो आप और डर जाओगे. डर इज गोइंग टू हार्म यू. सो इसलिए आप बाल खोले मत. इंसान को समझाने के लिए यही तरीके अपनाए जाते हैं. Yes, सर मम्मी पापा ने, नाना नानीज ने जो तरीके अपनाए बच्चों को, वरना वो तो बाल खोल के चले जाएंगे. तो उनको बस ये बोल दो कि डायन आ जाएगी. बट द इशू इज, वो एक छोटा सा ट्रिक टू मेक जस्ट वन किड अंडरस्टैंड has flown through generations now and has become a fear factor. What are a few other things? This is very interesting. What are perfume? A few? Don't use perfume. Perfume लगा के बाहर नहीं जाना. No, that is also another reason is क्योंकि perfume जो होता था, it is chemicals, right? So certain chemicals can trigger certain animals and they can get attracted to you अगर आप रात को निकल के जाओगे. Also not just animals, a robber, a thief who is hiding, they might smell कि यार ये तो इंसान का कोई कॉलोन लग रहा है, परफ्यूम लग रहा है, शायद कोई इंसान है, लूटते हैं चलो. तो परफ्यूम मत लगाओ. नॉन मीट लेके बाहर मत जाओ, फ्लैश लेके. बोलते हैं डायना आ जाएगी, आ जाएगी. अगेन आप मीट लेके जाओगे, कोई जंगली जानवर, मीट तो स्मेल करेगा. रात को पेड़ के नीचे सोने वाली बात, सोने वाली, सुसु करने वाली बात क्या है वहां पे? रात को आप सोते नहीं हो पेड़ के नीचे, क्योंकि पेड़ रिलीज CO2. इट इज नॉट सेफ. सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है वो. Same goes for doing the peeing on tree. It said that if you pee on a tree, something very dangerous is going to possess you. Nothing is going to possess you, but tree habits a lot of animals, birds. So if you're doing at night, plus snakes भी होते हैं कभी भी around. आप रात को कर रहे हो, you can't see आप किसके ऊपर pee कर रहे हो. So it will bite you. They will charge on you. They will attack you. All these things were told कि भाई साहब ये मत करो. But because some parent thought कि मेरा बच्चा नहीं सुनेगा, मैं बोलता हूँ, ये बोल देता हूँ. लेकिन वो बच्चे ने अभी करते now it has become fear. You have no idea how much these fears are in India and how strongly people believe. People may not believe in paranormal spirits and ghosts, but they believe in the superstitions. True. And sir, you have traveled across the country. एक ऐसा बच्चा जो अंधेरे कमरों में तक नहीं जाया करता था से लेकर अब वो सर्वजीत जो कि ऐसे हॉन्टेड लोकेशंस को ढूंढता है. And you actually search for these places where you can go investigate and actually debunk myths. In the last 5 years or 10 years that you've been doing this thing, which was the first one that you actually started off with? I started off in late 2012. It was a local graveyard in Bhubaneswar. As like के सब कुछ पढ़ तो लिया. अब देखूं तो theoretically तो सबको ठीक है, हाँ मैं शाना, लेकिन आप जाके तो देखो क्या होता है. So I found a local cemetery in Bhubaneswar and I was like, I had no gadgets back then. Because of course, how can I convince my parents कि भाई साहब मेरे को भूत पकड़ना है, भूत देखना है, मेरे को गैजेट दो. नहीं, I had no nothing of that sort. But मेरा ये था कि I want to see कि अगर मैं एक स्टेप लूँ वो ग्रेवयार्ड के अंदर, am I getting all those fears back or not? Because if I'm getting those fear back, मतलब I'm not ready yet. But I went there. Thankfully, there was a very kind caretaker, very old lady. She was like, why are you here? I'm like, I research on these things. So she was like, Acha, so you're like those scientists? I'm like, I'm no scientist, but I'm just studying on them. So I'm here. Can I spend some time? And she was very kind. She was like, yeah, please do whatever you want to do. And it was a big graveyard, one of the biggest in Bhubaneswar. And I entered and I went deep into the graveyard. And once you go deep, the traffic and all, sabki awaaz chali jati hai. And I'm standing there. And I'm just feeling the vibe. I'm like, okay, that's death. This is life. And I'm standing in between right now. I felt nothing.
No fear, nothing. It felt like a meditation where your mind is clear. You're not thinking के क्या घर पे क्या सोचेंगे, कल मैं क्या करने वाला हूँ, एग्जाम में क्या आने वाला है. Your mind is clear. I'm just standing there. I'm just embracing all that's out there. I spent almost like 1 hour 45 minutes वहाँ पे. उसी बीच एक few people came in because they had to cremate someone, and I said I'll take a leave now. But उसके बाद I went to that just for the sake of feeling that peacefulness that I got. But yeah, that was one of the first expedition that I did, was going into this place. And you're the one who found peace amidst dead. Yes, in a good way, not in a very No, not in a horror way. morbid way. It's Yeah, beautiful. yes. The one who can embrace death. The one Yeah. I think we've as an entire civilization, the only thing that we haven't been able to get over is our fear of death. Yeah. And the one who's gone beyond that is has found some different level of bliss. Yes. But so that first expedition made you even more fearless. Yeah. When was the first time you actually came face to face with something that you did not understand? ये मैंने बहुत जगह बताया है, so I'll just keep it brief यहाँ आपके साथ भी. We were investigating this government colony, not colony, a building in this government colony, and this lady had called us, a very old lady who was accompanied by her grandchildren, no one else, and she believed that her son and daughter-in-law, they died, like 2 sons, 2 daughter-in-law, they died in a car accident, and she believed it was the spirit that did it. So now what happened during that TV show thing, these grandchildren got inspired by हम लोग जो कर रहे हैं, and one of them got an iPad and he went up to this property, मतलब just उनके ऊपर वाला property, it was abandoned for many years, कोई नहीं जाता था. तो वो iPad लेके रिकॉर्ड कर रहा है और उसने कुछ तो सुना आवाज, and उसको डर लगा काफी, and he saw some kind of a shadow, and while he was returning back, he felt like someone pushed him down the stairs. And he fell. तो उसका सर्वर में चोट आया, तो the grandmother panicked a lot, the old lady, and she was like, no, I need to call someone, and the grandchildren were like, call him only, na. So thankfully, we had a toll-free number back then, so we arranged the investigation, and we reached, and she was like, okay, things have been happening for a very long time, lot of claims, we see entities walking through the road, walking on the road, entering our building, going to the top floor, and jumping off. Everyone in the colony would see that lady jumping, but जब भी कोई जाएंगे body है क्या नहीं है, no body, nothing. एक औरत बिल्डिंग में रोज चढ़ती है और वहां से कूद के और उसका शरीर नहीं मिलता. Everyone is seeing, not just these people, but every damn person in that lane. Then there used to be these invisible pebbles being thrown on their windows. Like एक बार उसने incidents बताया, and he showed me that broken window कि हम लोग बैठे हैं and टकराया कुछ विंडो पे, एंड छोटा सा होल हो गया, वो जैसे फटता है कांच. हमको लगा कोई पत्थर फेंक रहा है, तो हम बाहर जाके देखे तो नीचे कुछ भी नहीं मिला हमको. तो टकराया कैसे, कौन फेंका, एंड रोड ही है, कोई फेंक के भी भागेगा तो हम देख लेंगे फट से, तो कोई करता नहीं है, प्लस सिक्योरिटी भी है बैठा हुआ. नाउ ऑल दीस थिंग्स काइंड ऑफ फोर्स देम टू कॉल अस, एंड द फर्स्ट थिंग आई वाज लाइक कि इधर जो पहले रहते थे वो कहाँ पे हैं, जो अबैंडन करके गए. दे वर That lady was like, they to fled this place. Why? Because one afternoon they were having their food and an unseen force snatched their plate, खाने का प्लेट ऐसा निकल गया दूर. So वो लोगों ने सब छोड़ के चले गए. बोले कि हमको रहने का ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, हम जा रहे हैं यहाँ. ऐसे ठीक है, cool. So now Pooja was not there with me. Now by this time we had established pairs. It was post 2016. And Pooja was in Mumbai, and I took some photos and I sent to Pooja. मैंने कहा Pooja, I need some psychic readings. I don't know, because I'm not a psychic. I can't sense things. I can investigate, but I need to know कि और क्या है apart from the claims that this client has. And Pooja is like one of the best psychics we have in the world, to be honest. And she's too good. And Pooja देखते बोलती है, Sarba, I don't feel good about this place. Just be safe. I feel this lady who was kind of like गले पे नूस बांध के उसको खींच के लेके गए हैं. So I'm feeling very choky right now. I'm like, okay. And बोलती है कि there is a tree out there. वो tree में उसका finally they have hanged her. Now I cannot say when this happened, but that tree has been the witness, and everything that's happening in that house is because of that tree. I said, okay. But I'm like, but the client never mentioned about any tree. And so I go down and I talk to the lady. I'm like, hey, my team is saying कि यहाँ पे कोई tree है, which is like, I just want to say, I didn't say anything.
And she was like, अरे वही तो ट्री है जो ट्री से we see that lady coming out and entering the building and jumping off. लेकिन आपने तो बताया ही नहीं. बोले नहीं, हम निकल गया because we were here and all. But I'm like, but my partner is saying के है करके. So that's how good puja is. So we saw that tree. The tree is like, वो tree का जो branches है वो upper floor में ऐसे घुस के window के through घुस के निकल के गए हैं सब. So I said, cool. Then Pooja says, "Ke Sarba, it's like take it like a warning. She can get very aggressive." I said, that's great. I want that because I have become this guy who is looking for highly active, highly charged, highly aggressive entities. Because somewhere down the line, I have become this guy who is always looking forward to push the limit of the paranormal. So I'm like, aggressive है ना, देखते हैं, मजा आएगा फिर. So it's me, one camera guy, another camera guy, one sound guy. 4 people, that's it. And बाकी जो अपने मतलब वो भी अपने टीम मेंबर्स ही थे जो कैमरा जो लोग पकड़े हैं. एंड वी स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन. वी लॉक आवरसेल्फ अप. वी आस्क्ड द लेडी टू लॉक हमको बाहर ताकि हम लोग भी रहें अंदर, हम भी थोड़ा फील करें जो कुछ भी हो रहा है. उसी बीच बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन वी हियर समवन वॉकिंग ऑन द सीलिंग. दैट वाज अ टेरेस. इट इज लाइक हम जस्ट शुरुआत किए हैं कम्युनिकेशन करना. And this we had like completely समझ टक 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 शूज में कोई चल के जा रहा है. हम कोई क्रू का गया क्या ऊपर या 4 people, कोई बच्चे गए, कुछ हुआ. because I don't want that. I don't want any disturbance right now. This needs to be no one should be allowed anywhere close to us or to the terrace. And I asked this lady, please can you send someone to just check. And one of our crew driver or someone crew member was sitting and he went up and he says कि सर मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, but even I can hear someone is walking. So he's seeing an empty terrace, but he can also hear someone is walking. So ऐसे कह रहे आप ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे हो. To the entity, ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे हो. नीचे हम वेटिंग फॉर यू. इतनी कहानियां सुन ली आपके बारे में, आप डरा रहे हो, भगा रहे हो, हम भी हैं यहाँ पे, मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ, आप आओ बात करो. नो रिप्लाई ऑन द गैजेट्स. ऐसे घूमते घूमते इन वन ऑफ द रूम्स वी फाउंड दिस टेडी बियर. इन्नू सा पिंक कलर का, नो बैटरीज, नो वायर्स, नथिंग, जस्ट मेड ऑफ दोज सिंथेटिक कॉटन जो होते हैं. एंड आई सी दिस डॉल एंड आई एम लाइक कि ये डॉल आपका है क्या? Just like I asked this question, there's a ting on the gadget. I'm like, acha, so this doll is what is, it's yours. So it's like, this is going to bring you niche. So I kind of like sit down and I'm holding the doll. I'm like, अच्छा ये doll आपका है? अगर आपका है तो बताओ. So the moment मैं ये doll पकड़ा और मैं gadget पकड़ा हूँ, gadget पे replies आने चालू हो गए. So as it happening, I'm like, see, now I know कि ये doll आपका है. अगर आप नीचे नहीं आओगे, बातचीत नहीं करोगे, ये doll लेके मैं घर जा रहा हूँ. I know it's yours. Now this process is called triggering in our field, and it's one of the most dangerous things to do, where you are triggering an entity. It's like equivalent to triggering a human being. वो आप पे charge कर सकता है. The same way it's for entity. I'm like कि मैं घर लेके जा रहा हूँ and आप कुछ नहीं कर पाओगे. You have to come down and you have to answer. Now उसी बीच क्या हुआ? One of our guys started coughing a lot. And he started coughing very very bad. And पहले तो I thought कि शायद dust है, सब कुछ है, तो शायद उसके वजह से वो कर रहा है. लेकिन after one point he had to sit down to calm himself because he's coughing so much. Then he realized कि अच्छा shit, Pooja has mentioned she was feeling choky. So what the entity felt, she's now making him feel that choky wala feeling. And because she can't do anything to me, she is showing it to my team members. I'm like, you can't do that. आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हो. मैं पकड़ा हूँ डॉल, कुछ करना है मेरे साथ करो. नाउ आई वॉज इन अ सिचुएशन कि इधर आई अटेंड टू हिम और आई डेविएट द स्पिरिट्स अटेंशन. इट्स लाइक देयर इज अ लायन एंड आप बोलते हो कि मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा करता हूँ ताकि वो मेरे तरफ आने लग जाए. सो जो डॉल मैंने पकड़ा था, मैंने टू शो दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग द एंटिटी विच वी डोंट रिकमेंड टू डू, आई थ्रू द डॉल टू वन कॉर्नर. मैंने फेंक दिया. मैंने कहा मैंने फेंक दिया, क्या कर लोगे करो, आप देखा जाएगा. ऐसा करके we leave the room and go to the other rooms and a lot of activities are happening. It's like a tornado out there. Like कुछ ना कुछ चल रहा है अंधेरे में. Everything is we are seeing something, few things are happening. Cupboards खुल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, gadgets पे चीज़ें आ रही हैं. उसी बीच एक चीज़ बहुत ज़ोरों की गिरती है. And this happens right before this high octane moment where one of our team members, he's taking some B-rolls for the episode and he's standing in front of this kitchen and उसके सामने वो खड़ा है and he just starts shouting मम्मी 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 करके. I'm like, what happened? He was like, कुछ तो मेरा पैर पकड़ा है.
हमने नहीं यार, तो कुछ टूटा हुआ वायर होगा, पाइप होगा, नहीं तो वो जो हम डिवाइडर लगाते हैं ताकि पानी ना निकल के जाए, वैसा कुछ होगा, बट आई डोंट थिंक समवन हैज गॉट योर लेग. इतना भी एक्टिव नहीं है, इज व्हाट आई एम कंक्लूडिंग. ही इज लाइक नो नो आई एम वेरी श्योर, आई कांट डू दिस एनीमोर, आई विल क्विट राइट नाउ. मैंने कहा तू कहीं नहीं जा रहा है. No one is going anywhere. I need to see what happened. So he lifted his pants and there are 5 complete fingerprints on his ankle. You know, like dark black marks on his ankle. And he's like, I told you something got hold of me. And then I'm like, yaar, itna active hai kya ye jagah? As we are discussing all of this, there's a loud thud that happens. Now this is happening in dark. We are using night vision cameras. एक लाउड थर्ड होता है एंड आई वाज जस्ट सर्चिंग कि क्या गिरा. बहुत जोरों का गिरा, आसपास गिरा. देन मुझे याद आता है कि जब हम दिन में आए थे रेकी करने के लिए, इन वन ऑफ दोस शेल्व्स वी हैड दोस बिग पत्थर जो कि फाउंडेशन वगैरह में यूज होता है. समवन हैड केप्ट इट ऊपर फॉर सम रीजन. जैसे वो आवाज आई एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट, मेरा ये था बेट कि ये वही पत्थर गिरा है. बट वो जो पत्थर है, आप एक हाथ से उसको पुश नहीं कर पाओगे, आप उसको 2 हाथ से भी बहुत मुश्किल से उठाने वाले. That entire पत्थर was down, like something pushed it off, and it's happening right in front of our eyes. So now the crew is like, we are quitting. And like जा रहे हैं हम लोग. someone told कि मेरा हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा. मैंने किसी को कुछ नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट स्कैर्ड राइट नाउ, काम डाउन. सबकी फटी पड़ी है, तू लेके निकला पड़ा सब लोगों को वहां पे. फिर I said calm down, nothing is happening. कोई कहीं नहीं जा रहा है, because we are not rushing away from this thing. We have a family to attend to, and this is the reason we keep on pushing. अगर क्लाइंट ने बुलाया है, क्लाइंट सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद अब बाकी आप चीजें देख लो. And we said कि we are not going away till we are done. हम क्या कहते हैं, हम सारा लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं, टॉर्च वॉच ऑफ कर देते हैं. मैंने कहा हम एक जगह से बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे. And just experiencing, just just embracing, and we are just soaking in the activities and all. And because deep in my mind I was like, कितना तक ही तू कर लेगी अभी क्या? We will not talk to you, will not acknowledge you, will not do anything. We'll just sit here, do as much as you can, because we know as spirits they will lose out energy very very soon. उसके बाद they'll go like, हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते. So we kind of waited for that moment, but I also knew a lot of these entities, out of 10 cases, I'll say at least 8 or 9 cases, these entities have no idea they're dead. They're just haunting that place, thinking हम अभी भी जिंदा हैं. You won't believe, such an active place. The one thing that I did to help this house was just asking this question: do you know you're dead? You're doing all of those things. You're attacking my team members, attacking those people. Are you aware you are dead? All these gadgets that were so brightening and glowing up with the presence of something, गायब. This is just one question, 5 मिनट में सब बंद हो गया. केवल ये रियलाइजेशन कि अब मैं नहीं हूँ. The entity was like, oh shit, I'm dead. And केवल ये एक रियलाइजेशन कितना कुछ हो जाता है ना, एक पल में सब कुछ थाम देने के लिए. For human and spirits. Yeah, for humans and spirit. In fact, sir, that's exactly what I feel at sometimes. How beautifully you've explained this, that मौत एक ऐसा फिनोमिना है जिसको कोई समझ तो पाया नहीं है. जब वो हो रहा होगा, जब वो घट रहा होगा, आपको क्या समझ आ रहा होगा? Exactly. Does it really like किसी ने लाइट ऑफ करी तो बंद, बस लाइट ऑफ. बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर, इस लाइट के साथ जो अभी तक के रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कहाँ जा रही होगी? क्या ये वापस अपने होम बेस पर पहुंचने से पहले कुछ देर के लिए यहाँ पर सर्कुलेट हो रही होगी? विदाउट नोइंग वेयर डू आई हैव टू गो नाउ. नाउ आई डोंट हैव अ बॉडी टू represent. Where do I go? Is that what the third world is? Is that where all the spirits keep lingering? My one question, is there a mid world? There is, but it is not like कि कोई दूसरा दुनिया such literal meaning. मतलब वो यही है, यही है. It's right here. But the energies are just circulating around without a body and without knowing what to do next. Yes. Or if what happened to us, what happened to us? They have no idea what happened to us. What happened to, क्या हुआ क्या? मतलब शायद इसीलिए सर ये भी बताना मुझे कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि खास तौर पे जो लोग खुदकुशी करते हैं, अनटाइमली डेथ्स. एक तो एक्सीडेंट्स भी हुए. एक हुआ जहां पर उनकी कोई गलती नहीं थी, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गए. एक हुआ जहां पर उन्होंने खुद अपनी जान ली है. And then murders also. And then there are murders also. I want to touch upon all these three things.
जो लोग खुदकुशी करते हैं, क्या उनकी आत्माएं सच में भटकती हैं? Any untimely death, not necessarily only suicide, any untimely death, but it's like majority of the cases. But sometimes the soul knows कि अच्छा we are dead. For example, there's a very famous book called The Laws of the Spirit World by I'm forgetting the name. This sweet lady who lost her kids in a car accident, and she has written the entire book how the son they became medium, as in they channeled through her. तो ऑटोमेटिक राइटिंग से उन्होंने लिखा. लेटर ऑन इट वाज जो ऑटोमेटिक राइटिंग करता है सिर्फ उनको ही समझता है क्या है. एंड द सन हैव स्पेल्ड आउट द सीक्रेट्स ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, हाउ इट हैपेंस, व्हाट हैपेंस पोस्ट डेथ एंड ऑल. So even though their kids they died in an accident, after the accident they saw के उनके फैमिली के उनके रिलेटिव से कुछ जो मरे हुए हैं वो सोल्स आई हैं उनको रिसीव करने के लिए. They're like you know you need to come with us right now because the soul is actually wondering कि यार हुआ क्या हमारे साथ. Because accident हो गया, suicides हो गए, murders हो गए, these are all untimely. And अगर you are concentrating on one end goal during that moment, your soul is still focusing on that end goal. For example, अगर मेरा end goal है मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी पे पहुंचना और बीच रास्ते में मुझे कुछ हो जाता है, I'll still would try to reach my friend's birthday party. वो बात अलग है कि मैं अपना बॉडी लेके नहीं पहुंच रहा हूँ, मेरी सोल पहुंच रही है वहां पे. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग वी आर नॉट अवेयर कि वी आर ऑलरेडी डेड. सो अभी दोस्त के बर्थडे पार्टी पे तो हम पहुंच गए, लेकिन दोस्त हमको देख नहीं पा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्लास पकड़ नहीं पा रहे हैं, खाने को पकड़ नहीं पा रहे हैं. सो आई एम वंडरिंग कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ. सो नाउ आई ट्राई टू टैप ऑन माई फ्रेंड्स शोल्डर. सो जो रियल वर्ल्ड में है उसका एक्चुअल फील लाइक कि यार कौन क्या इधर, हाँ कुछ तो होगा, शायद इग्नोर करता है. मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा तो आपको लगे कोई तो विस्पर करके गया आपके कानों में, लेकिन कोई अटेंशन दे ही नहीं रहा है. अब आपको गुस्सा आ रहा है, बोले यार अब तो मैं तोड़ दूंगा ये ग्लास को. तो आप कैसे तैसे करके कुछ एनर्जी लगा के यू पुश दैट ग्लास डाउन एंड इट ब्रेक्स. नाउ एवरीवन इज अटेंटिव कि यार ये ग्लास गिर कैसे सकता है. दैट्स व्हाट पैरानॉर्मल एक्टिविटी इज. Wow, how beautifully Spirits explained. seeking attention. But and what about murders? लोग कहते हैं कि जिन लोगों का खून हुआ होता है या जिनका मर्डर हुआ होता है वो रिवेंज लेने के लिए जरूर आते हैं. End goal ना, like I said, I'm so focused on the end goal because when we are dying, the person who is killing, हम उसको देख रहे हैं कि यार ये मेरे को हार्म कर रहा है. अब when even if you are not able to reciprocate or do something to the person, आपके अंदर गुस्सा तो आ रहा है ना, आपको मन तो कर रहा है कि यार मैं कुछ तो करके इसको रोकूं, इसको ही मार दूं मैं यहाँ पे. Now when I'm dying, I'm still in that thought. So मेरा end goal अब fixed है वहाँ पे कि मुझे उसको कुछ ना कुछ करके रिटेलिएट करना है, उसको मारना है, कैसा करना है. सो मरने के बाद आई एम ट्राइंग टू डू दैट. भले ही मैं वो नहीं कर पाऊंगा कभी, बट उसके वजह से मैं अटक जाता हूँ यहाँ पे. बिकॉज हम लेके जब भी वो आएगा, भले ही 300 साल बीत चुके हैं उसके बाद, जब वो आएगा मैं उसको मारूंगा. बट देन यू जस्ट टेल कि भाई साहब 300 साल हो चुके हैं, वो मार के जा चुका है कहीं. एंड दे विल लाइक अच्छा गॉन, खत्म. यानी एक सरियल सा एक्सपीरियंस होता होगा आफ्टर डेथ. Because as human consciousness, I know you're here, I'm here, I can touch this table. But if I can't do that, and if you can see through me, and I'm in this room, but Sarb is not able to watch me, I cannot hold this cup right now. एक जैसे नशे में होता होगा इंसान, एक surreal experience हो रहा होता होगा. I'm just trying to understand how must the spirits be feeling? Must not be a awakened consciousness like ours. No, but it might lead in after some years. For example, there are spirits who are very well aware that we are dead, but still we want to be here because we have some purpose. It can be good or bad. आपने एक अपने स्टेटमेंट में कहा भी था, जो लोग समझते हैं कि क्या किसी को भूत ने पकड़ लिया है, possession. क्या ये dead spirits, sorry, alive spirits and dead people, क्या ये spirits सचमुच किसी और के शरीर में एंटर कर सकती हैं? No. That's why मैंने कहा कि वो अटैच हो जाते हैं. इंसान इंसानों के साथ अटैच हो सकता है. आप अपने वाइफ, बच्चों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ अटैच हो सकते हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ अटैच हो सकते हो. अगर आपका बेस्ट फ्रेंड सैड है, आप उसके पास बैठ के आप मजाक तो करोगे नहीं, आप भी सैड हो जाओगे. 10 मिनट बाद आप ये देखोगे आपका भी मूड खराब हो चुका है. लेकिन वो जो मूड खराब हुआ, डू यू हैड एनी रीजन? वॉज दैट रीजन योर्स? नो, इट वॉज योर बेस्ट फ्रेंड्स. So what's happening? Your best friend is kind of attaching all the emotions and himself or herself to you. So you're just reflecting their emotions. It's not yours.
अब जब ऑफिस से गुस्सा होके घर पे निकालते हो, दैट्स नॉट यू, वो इमोशंस आपके नहीं है, आप ऑफिस से लेके आए हो, सो समथिंग गॉट अटैच्ड टू यू इन द ऑफिस, गुड थिंग बैड थिंग, and you're just letting it here. And the same thing happens with spirits too? Spirits too. Any experience on that, sir? A lot of experiences, but kaisa hai ki all those experiences are very anticlimactic. They are not like the way we see in movies. Movies में of course we take creative liberty and we have to add fear and जो कुछ भी है. मंजुलिका बन गई. Even, but you know, for that matter, not commenting about the recent Bhul Bhulaiya movies, but the original, the first Bhul Bhulaiya movie is a great example of how people process possession as possession and not as a mental illness, which it should be. Like mental illness should be the first filter before you conclude if it is possession or not. Because as human being, हमारा mind इतना गजब है और इतने चीजों कर सकता है, जब करता है हमको लगता है ये पागल है, ये कैसा कर सकता है, हम कंसीव नहीं कर पाते, हम कन्विंस नहीं कर पाते खुद को कि भाई साहब इज इट पॉसिबल. एंड एज अ रिजल्ट, not as a result, but adding to that quality and the other qualities that we have in our mind, they can make us do things, and because हमारे पास knowledge नहीं है, हमको लगेगा कि आपके अंदर भूत घुस गया है. For example, in Manjulika, for example, where she lifts the bed. Do you remember the movie? Yes, of course. विद्या बालन जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, एंड उनके हस्बैंड, उनका नाम आदित्य था, या I think, and he's there and he says कि तुम मार्केट नहीं जा सकते बैंगल खरीदने के लिए. And she's like, क्यों नहीं जा सकती मैं? Like, नहीं मैं मना कर रहा हूँ तो नहीं जा सकते. So she lifts the bed एकदम ऊपर करके. And people think it's possession, because possession में भी आपके अंदर ऐसा power आ जाता है. You can push people, you can push big objects and things. But in simple term, it's just your, it's called it's called excited delirium, basically. Excited delirium is the rush you get when you see something good, bad, कि यार इसको मार दूंगा नहीं तो इसको हक कर लूंगा. वो जो होता है, जो आपका रश होता है अंदर, that gives you the strength to do things, to lift these things. Because ultimately जब आप जिम जाते हो and you are working out on your muscles, you are increasing your strength, you are not buying those strength from the gym and putting yourself. The strength is in you. आप बस बढ़ा रहे हो उसको. बिल्कुल. Same way, everyone has that strength, but if the right moment, right environment and the right thing can trigger that strength. एक mother will go to any extent to save her kid. वो नहीं देखती मैं फीमेल हूँ, मैं साड़ी पहनी हूँ, कुछ पहनी हूँ. अगर बच्चे खतरे में है तो मैं कुछ भी करूंगी. वो स्ट्रेंथ आता कहाँ से है? It all comes from within. It just in certain situation it gets triggered. Same goes for possession as well. So a lot of those things can be explained. Not like कि explain नहीं होता, it's just कि हमको आइडिया नहीं है. Scientifically explain किया जा सकता है, but there are multiple cases out there, sir, जहाँ पर जिंदा लोग दूसरी भाषा बोलने लगे हैं, किसी और की जबान बोलने लगे हैं, कोई और एक कहानी बताने लगे हैं, किसी और जगह के हो गए हैं, अपने आप आंख बंद करके उस जगह चले गए हैं जहां पर वो कभी पहले गए नहीं है. वो कहानियां बता रहे हैं किसी चीज से जुड़ी हुई जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है. How do you explain that? That's what I was coming to. So this is for all the mental issues that people go through and people think ये possession है. But जब possession actually हो रहा है, which I call as the spirit attachment, like I said, you will reflect everything that the spirit is doing. अगर वो spirit हंस रहा है तो आप भी बैठे बैठे you are like, you're also laughing. तो लोगों को लग रहा है ये क्यों हंस रहा है यार अभी बैठ के. आप बेसिकली ब्लूटूथ हो गए हो. Yeah, you're just reflecting everything. You're the mirror to that spirit. Now, if the spirit is telling कि मुझे वहां पे जाना है, you will say मुझे वहां पे जाना है. Spirit ने कहा कि मैं ये जन्म में ये था, आप बोलोगे मैं अभी मेल हूँ, even if you are in a female body originally. So you're just reflecting those emotions. That doesn't mean something is inside you. Inside, of course, yes. मतलब as a physical entity आप कह नहीं सकते, but psychologically भी अगर कोई आपको take over कर चुका है, it's almost hacking your system. Yeah, and people मैं do आपका that. कंप्यूटर अगर हैक कर लूं और आपका कर्सर मैं चलाने लगूं and आपके फोल्डर्स में एक्सेस करने लगूं, that means I have hacked into your system. That means the spirits also have a technical way to hack into human beings. Yes, and same goes for human being to a human being. There are people who can manipulate other people and make them do things. A terrorist, for example. Okay, well explained. Yeah, they have been computerized or programmed to believe something. But that still means that there is something instigating you. Yes. भले ही जिंदा लोगों के अंदर हो या स्पिरिट में हो. See, मैं अगर बताने जाऊं, sorry to cut you off,
सो मैं एक छोटा सा मतलब दिस आई थिंक द वेरी राइट टाइम टू आल्सो से पोजीशन हो गया जो हो गया है ना, नॉट फ्रॉम स्पिरिट बट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग. हाउ इट हैपेंस इज हमारी एक ऑरिक फील्ड है, हमारा ऑरा है. Now, aura is like our basic spiritual shielding that we have. Now, we have this line that's called someone who is self-possessed can never be possessed by anyone, human or spirit. Nicely said. Now, hamara aura is so strong, it can repel negative entities and also negative human beings for that matter. But hum kya karte hain? By some action of ours, we create some gaps in those aura. As a result, we open ourselves up for possession from human being, from spirits, both. अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक अ फैमिली में अगर 4 लोग हैं, चारों में अच्छा बॉन्ड है, उनका स्ट्रांग है बॉन्ड, कोई बाहर वाला अफेक्ट नहीं कर सकता है. बट इन्नू से भी अगर गैप बन गया, कोई रिलेटिव ने मैनिपुलेट कर दिया, कोई दूसरे इंसान ने मैनिपुलेटिव कर दिया, कुछ ना कुछ करके घर को वो बर्बाद कर देगा. सेम वे द ऑरा ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, वो इन्नू से भी गैप हो गया वहां पे, समथिंग फॉरेन विल लैच ऑन टू इट. इट्स लाइक एन ओपन वुंड. आप अगर उसको हील नहीं करोगे, पट्टी नहीं लगाओगे, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उधर बैठेगा, इट विल स्प्रेड टू एन पूरा ह्यूमन बॉडी. That's how spirit attachment happens. That's how human attachment happens. Well explained. What's a non-human entity? Entities that are not human, let's call them demonic entities. Demons, in a way. Tell me more about that. So, when we die, we will become human spirits. But someone who was never human, we can call them elemental, we can call them demons, we can call them angels, we can call them anything. They're all called as inhuman entities. Now, inhuman demonic entities are the bad ones, which can be very aggressive, very negative, very evil, very dark, very manipulative, and they can do things that can make you believe in demons very easily. Those are inhuman demonic entities. This is another world altogether, yeah, sir. For another podcast. For another podcast. So demonology is real. Yes. And again, a lot of things that one cannot explain, वो उसको mythology में डाल देता है. What I do, Mantra, to be honest, I thankfully, and even though there are a lot of people who don't like what we do and they hate us and we got all kind of things, it's part of the job. Thankfully, I have got a team along with my partner Pooja, where all of us are big fans of science, and we try every possible way to branch everything that's paranormal to something that's science. There have been, because जो science हमको पढ़ाया जाता है, it's very limited. There are a lot of researchers do researching on a lot of things on science. हमको पता नहीं है तो हम गाली देते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, वो बात अलग है, that's ignorance for them. But thankfully, we have a team which will not believe in the paranormal till everything of science is debunked on that place. And because of the experience we hold, I've been doing this for 12 years now. Pooja has been doing for 10 years now. Savya has been doing for 14 years now. As a team, we hold an experience of 30, 40 years. And I'm very glad कि हमारी जो टीम है वो अगर मेरे सामने आप यहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर दो व्हाइट साड़ी पहना के और मेरे को वीडियो भेजो कि सर भैया देख मैंने क्या कैप्चर किया, आई विल फाइंड 10 डिफरेंट वेज टू डिबंक इट कि ये कैसा स्पिरिट नहीं है. अगर मेरे 10 तरीके भी फेल हो जाते हैं, then we can say it's an anomaly. So you're not someone who is going ahead and trying to spread or promote the spirit world, but you're an actual scientist in a way who is trying to find out the truth behind what it is. Yeah, I'm more of a guy who is telling the world, have an open mind. You don't have to believe in the paranormal. True it's that. Okay. I don't care. You don't care. But have an open mind. Why? क्योंकि सोचिए अगर 100 साल पहले कोई बंदा अगर नहीं सोचा होता, इवन इमेजिन नहीं किया होता मोबाइल फोन्स के बारे में, आज हमारे पास मोबाइल फोन थोड़ी होता. Same goes for the cures we have of the diseases. I remember my nani passed away in 2005. Back then we had no idea what was cancer and how to cure a cancer. But now there are certain procedures. If you know it's in first stage, people can go and get treated and there's a chance you can be saved. Now imagine some doctor was just sitting there back in 2000 said के यार ये तो ठीक नहीं हो सकता, लोग तो मरेंगे ही. फिर ना तो लोग आज बचते, ना तो हम इन्वेंट कर रहे होते कुछ चीजें. तो सेम वे व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल, इफ यू आर नॉट ओपन, कल को लेट्स से कुछ भी होता है आपके घर में दैट्स पैरानॉर्मल,
आप क्या करोगे? बिकॉज यू हैव नो आइडिया, यू विल गो टू दोज पीपल हु विल एक्सप्लॉइट यू इन द नेम ऑफ मनी, सेइंग कि 2 लाख रुपए दो, मैं कर दूंगा, जबकि आपके घर में पैरानॉर्मल नहीं है, बट ईएमएफ पोल्यूशन हो रहा है, विच इज अर्थ का मैग्नेटिक हॉटस्पॉट, जिसके वजह से यू कैन हेलुसिनेट एंड सी एंटिटीज। बट आपको पता नहीं है ना, बिकॉज यू नेवर बीन ओपन। she'll go to this guy, he'll say 2 लाख रुपए दे, 2 लाख रुपए कर दिया, लेकिन वो सोल्यूशन 20 रुपए का है। You just need to earth your house properly. The EMF solution will be, that's the EMF solution. Wow, man. But people need to know, na. That's how you need to be open. In fact, come to think of it, today paranormal investigation is a thing. I have a professional paranormal investigator sitting in front of me. 500 years back, इसको witchcraft बोल के बीच चौराहे पर लकड़ी में बांध के जला दिया जाता है। Guillotine. So काम खत्म. So that's, I think, with every different generation, there is something new that is happening. I think the world of paranormal is something so mysterious for a lot of people even today. It is not a science जो कि हम स्कूल के अंदर chemistry, biology और physics के साथ पढ़ लेते हैं. But thankfully, sorry to again cut you off. You know, again, very glad that now people are opening up. Professors are opening up. Doctors are opening up. Last year, we were called to NIT Bhopal. I called my father and said, you know what, you wanted me to take admission in NIT. See, I'm giving a speech now. But you know, to talk about paranormal in NIT Bhopal, or NIT for that matter, one of the like most celebrated engineering institutes in the world in India, or being called to NMIMS here in Bombay to talk about parapsychology, give lectures on psychology. I'm so glad we have people now who are opening up. The students who want to do majors on this and work on this, they want to bridge the gap between psychology, parapsychology, science and parascience. I'm like, that's great. The future looks great. आगे जाके कुछ ना कुछ करके India will lead on this line where we are not just believing on superstitious belief के white साड़ी भूत होते हैं, energies होते हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं. That would be so great to see. सोचिए ना कितने सारे सुपरस्टिशन हम लोग डिबंक कर सकते हैं. Absolutely. So many debunks we can do. Absolutely. In fact, सरबजीत मोहंती, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो करके दिखाया, जो गौरव तिवारी ने शुरू किया, जो सरबजीत मोहंती कंटिन्यू कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आने वाले सालों के अंदर इस पैरानॉर्मल साइंस की दुनिया को एक ऑथेंटिसिटी देंगे. एंड जो सेंचुरीज से होता आ रहा है कि जो चीज आपको समझ में नहीं आती उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, वो बदलेगा. एंड यू विल एक्चुअली लुक एट दिस एज एन एक्चुअल साइंस, बिकॉज जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट. थैंक यू सो मच सरबजीत मोहंती फॉर बीइंग ऑन व्हाट्स योर मंत्रा. इट्स बीन अ प्लेजर. सेम हियर, ब्रो. एंड आई एम ग्लैड ये शूट अच्छे से हो गई और लाइटें बंद नहीं हुई.